इस वीडियो में भी हम एक पॉइंट की एक प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे, लेकिन अब कंडीशन अलग है। हम उस केस के लिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे जबकि पॉइंट एंड प्लेन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड में हो। अभी हमने सीखा था कि जब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट एंड प्लेन ओरिजिन के एक ही साइड हो, तब पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करने का हमें यह फॉर्मूला मिला था। तो अब हम इस केस के लिए देखते हैं जबकि पॉइंट एंड प्लेन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड में हो। अब माना पॉइंट P है, वह कुछ इस प्रकार से है कि पॉइंट P एंड प्लेन ओरिजिन के अपोजिट साइड हैं। अब यदि हम पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर की बात करें तो वह वेक्टर A के इक्वल है। अब इस सिचुएशन में हमें पॉइंट P की प्लेन π1 से डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसके लिए हम पॉइंट P से प्लेन π1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि प्लेन π1 को पॉइंट Q पर मिलता है। अब हमें डिस्टेंस PQ फाइंड करनी है। इसके लिए हम पॉइंट P से पास होने वाला प्लेन π1 के पैरेलल एक और प्लेन कंसीडर करते हैं विच इज प्लेन π2, जिस पर ओरिजिन से ड्रॉ किया गया नॉर्मल और परपेंडिकुलर प्लेन को माना n डैश पर मिलता है। अब हम π2 की इक्वेशन फाइंड करेंगे। हम देख सकते हैं कि ON डैश प्लेन π2 के लिए नॉर्मल है तथा ON डैश एंड ON कोलिनियर हैं। अब हमने माना था कि ON के अलोंग यूनिट वेक्टर n कैप है। अब यहां देखें तो ON डैश की डायरेक्शन ON के अपोजिट है, जिसका मतलब यह है कि यदि ON डैश के अलोंग यूनिट वेक्टर की बात करें तो वह माइनस n कैप के इक्वल होगा। अब प्लेन π2 की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम प्लेन π2 में एक आर्बिटरी पॉइंट r एज्यूम करते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। अब यदि हम पॉइंट P एंड R को ज्वाइन करें तो हमें वेक्टर PR मिलता है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो यह हमें वेक्टर R माइनस वेक्टर A के इक्वल मिलेगा। सिंस वेक्टर ON डैश प्लेन π2 के लिए परपेंडिकुलर है, दैट मींस वेक्टर PR वेक्टर ON डैश के अलोंग यूनिट वेक्टर माइनस n कैप के भी परपेंडिकुलर होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन में वेक्टर PR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें तो हमें कुछ इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी एंड यही प्लेन π2 की इक्वेशन है जो कि वेक्टर R डॉट n कैप इज इक्वल टू D के टाइप की है। सिंस π2 के लिए देखें तो इसके लिए ओरिजिन से ड्रॉ किए गए नॉर्मल और परपेंडिकुलर की लेंथ है वेक्टर ON डैश का मैग्नीट्यूड। अब प्रीवियस दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि वेक्टर ON डैश का मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें माइनस A वेक्टर डॉट n कैप के इक्वल मिली है। अब कुछ स्टूडेंट्स को यह डाउट आ रहा होगा कि इस इक्वेशन में LHS तो वेक्टर ON डैश के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड RHS में देखें तो हमें मिलता है माइनस A वेक्टर डॉट n कैप, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए यदि हम यूनिट वेक्टर n कैप एंड वेक्टर A के बीच का एंगल देखें तो वह हमें 90 डिग्री से ज्यादा मिलेगा। तो जब हम वेक्टर A डॉट n कैप की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होने की वजह से कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, जिससे वेक्टर A डॉट n कैप की ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब यहां एक नेगेटिव साइन पहले से ही है एंड वेक्टर A डॉट n कैप की वैल्यू भी नेगेटिव है, सो हमें माइनस वेक्टर A डॉट n कैप की ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। अब यदि हम PQ की बात करें तो यह वेक्टर ON के मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर ON डैश के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब यहां से हम इन दोनों की वैल्यूज जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें PQ की यह वैल्यू मिलेगी। अब यदि हम इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करें, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला उस कंडीशन के लिए था जबकि प्लेन एंड पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक ही साइड हो, एंड सेकंड उस केस के लिए था जबकि प्लेन एंड पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड में है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि दोनों ही फॉर्मूला सेम है, जिसका मतलब यह है कि हम इस फॉर्मूले के यूज करके एक पॉइंट की एक प्लेन से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जिसमें पॉइंट एंड प्लेन
ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहीं भी हो। अब यदि हमें प्लेन पाई1 की इक्वेशन वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी के फॉर्म में गिवन है, अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस फॉर्म को वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम इस इक्वेशन को बोथ साइड वेक्टर एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो हमें यह इक्वेशन मिलेगी, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में हम d को d अपॉन वेक्टर n के मैग्नीट्यूड से सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें पी क्यू की यह वैल्यू मिलेगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पी क्यू हमें यह मिलेगा, जिसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। सो जब हमें प्लेन पाई1 की इक्वेशन वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी के फॉर्म में गिवन हो, तब पॉइंट पी की प्लेन से डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। अब हम एक केस लेते हैं कि जब पॉइंट P ओरिजिन पर है, तब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ये होगा। अब यह वैल्यू जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन वी गेट OQ इज इक्वल टू मॉड D अपॉन वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम गिवन प्लेन वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वेक्टर फॉर्म में यह फॉर्मूले हमें मिल चुके हैं। अब यदि हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, तो माना प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी एंड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। तब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ये होगा एंड वेक्टर n यह होगा। अब इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पी क्यू के लिए यह फॉर्मूला मिलेगा। जब हमें प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करके पॉइंट पी की प्लेन से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।